अंतः गुरु बहुत बड़ा गुरु होता है। मैं कई सारे चेलों को जानता हूं। आज वो चेले अपने आप को गुरु एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम सही हैं, गलत हैं, इसका आकलन कैसे करें। अपने बच्चों की आंखों में देखिए, शीशे में अपनी आंखें देखिए, आपके सामने आपकी रियलिटी आ जाएगी। लोग कई बार कहते हैं कि इसके साथ जुड़ जाओ सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके साथ मिल जाओ सॉल्यूशन मिल जाएगा। जहां पर आप ब्रेन को बाईपास करेंगे, अपनी डिफिकल्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। जैसे थे वैसे रहे या उससे भी नीचे उतर गए। एनएलपी से हम उनके अंदर का डर हटा सकते हैं। अंतः गुरु बहुत बड़ा गुरु होता है। मैं कई सारे चेलों को जानता हूं। आज वो चेले अपने आप को गुरु एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। जिंदगी में एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जब उन्होंने किसी की सहायता ना ली हो। जब तक आप सहायताओं के आधार पर खड़े हुए हैं, आप किसी को यह विश्वास मत दीजिए कि आप गुरु बन चुके हैं। आपके पैरों पर खड़ा होना अपने ज्ञान के साथ में बहुत जरूरी है। यह सभी कोचेस के लिए है जो मुझे सुन पा रहे होंगे। ये उन लोगों के लिए जो एनएलपी के बाद में अपने आप को एनएलपी कोच या लाइफ कोच क्लेम करते हैं। लाइफ कोचिंग के लिए पहले अपनी लाइफ से शुरुआत की जाती है। बिना अपनी लाइफ में एफर्ट करे, बिना अपनी लाइफ में कोई इंप्लीमेंटेशन करे, आप किसी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। क्योंकि आपने किसी के नोट्स रट लिए हैं, किसी के सेंटेंसेस रट लिए हैं। इससे आप बहुत बढ़िया अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। दोबारा सोचिएगा, आध्यात्म में जाकर ध्यान में बैठकर सोचिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या हम सही हैं, गलत हैं, इसका आकलन कैसे करें। अपने बच्चों की आंखों में देखिए, अपने बच्चों का व्यवहार देखिए, क्या दे पाए। अपने मां बाप की आंखों में देखिए, आपको देखकर आपके मां बाप की आंखों में क्या दिखता है। इंसान का असली आकलन इन दोनों जगहों से बहुत अच्छा हो जाता है। जिसकी संतान ना हो, मां बाप ना हो, आंखें बंद कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, थर्ड आई पर। आपके सामने आपकी रियलिटी आ जाएगी। शीशे में अपनी आंखें देखिए, आपके सामने आपकी रियलिटी आ जाएगी। इसे हम किसी का VAK एनालाइज करना कहते हैं। आपके सामने विजुअल भी आ जाएगा, आपके कानों में ऑडियो भी आना शुरू होगा, आपके लाइफ में कैनेस्थीसिया भी अपीयर करना शुरू होगा। एक हीलर को, एक रीडर को, एक थेरेपिस्ट को पहले अपने अंदर एक हीलर, रीडर और थेरेपिस्ट बनना आना चाहिए। जब मैंने इस करियर की शुरुआत करी, थेरेपिस्ट बनने की शुरुआत करी, तो मैंने अपने टीचर से पहला क्वेश्चन ये पूछा कि क्या मैं अपने आप को थेरेपी दे सकता हूं? क्या मैं अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकता हूं? मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकता हूं? या मैं अपने ऊपर कहीं किसी जगह पे NLP अप्लाई कर सकता हूं? मेरे टीचर ने कहा तुझे अपने पे क्यों करनी है, हम तो क्लाइंट पे करते हैं। मैंने कहा अगर मैं अपने पे नहीं कर पाया तो मैं क्लाइंट पे क्या कर पाऊंगा। मैं जिंदगी भर किसी ना किसी के पीछे भागता रहूंगा कि यहां से मुझे ज्ञान मिलेगा, वहां से मुझे ज्ञान मिलेगा, इससे कमीशन खा लूंगा, उससे कमीशन खा लूंगा। मैं यही तो करता फिरूंगा। क्लाइंट तो बहुत सारे आ जाएंगे, बट मैं ठीक कैसे होऊंगा। और आजकल ये बातें काफी मुश्किल लगती हैं समझने में। लोग कई बार कहते हैं कि इसके साथ जुड़ जाओ सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके साथ मिल जाओ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एस्ट्रोलॉजी में कोई बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर इतना डीप एनालिसिस की जरूरत क्या होती है। 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन तो कर ही लेंगे। बच्चे को मैंने अंडरस्टैंड कराया क्योंकि बच्चे, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की साइंस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग की साइंस थी। कार्मिक क्लियरेंस समझना था कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद में, न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद में, NLP सीखने के बाद में आप क्या कर पाते हैं, अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं, अपने कर्म को समझ पाते हैं। NLP एक ऐसी साइंस नहीं है जहां पर आप ब्रेन को बाईपास करेंगे, अपनी डिफिकल्ट कंडीशन को सिंप्लीफाई करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। यूज कर सकते हैं आप ऐसे भी इस टेक्निक का, बट आप कितने समय तक इस टेक्निक को ऐसे फेकनेस में यूज कर पाएंगे। नाम के आगे लाइफ कोच लगना, नाम के आगे NLP थेरेपिस्ट लगना, इसे डिग्री खरीदना कहते हैं। किसी का 7 दिन का वर्कशॉप, किसी का 11 दिन का वर्कशॉप करके आना और उसके बाद में उसके चापलूसी करके उसके क्लाइंट के साथ में एसोसिएट करना, इसे व्यापार कहते हैं। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे होंगे, बुरी लगेंगी बातें सुनने में कई बार, पर ध्यान से अकेले बैठ के सोचिएगा क्या
कुछ देर मेडिटेशन किया या एक म्यूजिक प्ले किया, एक मंत्र प्ले किया, शांति से अपने आप को सुन के भी नहीं देखा, विचार देखे नहीं, परिवार देखा नहीं, हालात देखे नहीं, जैसे थे वैसे रहे या उससे भी नीचे उतर गए और क्लेम कर दिया कि हम आपको थेरेपी दे सकते हैं। यह बात मैंने थेरेपिस्ट के लिए बोली है, जितने भी थेरेपिस्ट सुन पा रहे होंगे। अपने आप को बिना बैलेंस करे किसी को थेरेपी देना बहुत गलत है। सही चीज, सही गाइडेंस, सही सॉल्यूशन मिलना चाहिए क्लाइंट को। हमारी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए कि कहीं पर भी मन में अशांति ना आए। और कई बार ऐसा होता है, हम थेरेपी देते हैं क्लाइंट को और उसके बाद में हम खुद अशांत होते हैं, पर हम कहते हैं कोई बात नहीं, पैसे तो मिल ही रहे हैं। VAK, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने VAK पे पहले काम करना होता है थेरेपिस्ट को। अब मैं बात करूंगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम टाइम पर कई बच्चे परेशान होते हैं कि एक टॉपिक से हम रिलेटेबिलिटी फील नहीं कर रहे, कनेक्टिविटी फील नहीं कर रहे। कभी फिजिक्स से डर रहे हैं, कभी केमिस्ट्री से डर रहे हैं, कभी बायोलॉजी से, कहीं कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, आर्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कहीं कोई टॉपिक डरा रहा है, कहीं कोई टॉपिक डरा रहा है। NLP से हम उनके अंदर का डर हटा सकते हैं। ब्रेन में जो टेंडेंसी है, कंडीशनिंग करी हुई है, किसी ने कह दिया कि बायोलॉजी बड़ी सिंपल होती है, फिजिक्स बड़ी मुश्किल होती है, इकोनॉमिक्स बड़ा आसान होता है, आर्ट बड़ा मुश्किल होता है। मन में किसी ने विचारधारा ला दी, हमने मान लिया। मां बाप ने कहा बच्चों से PCM ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लो, PCMB मत लेना, बड़ा मुश्किल होता है, मैथ्स और बायोलॉजी एक साथ डील नहीं हो सकती। क्यों? बच्चा है, फ्लेक्सिबल है, कर लेगा। क्योंकि आपको लगता है आपसे नहीं हो पाई तो इससे भी नहीं हो पाएगी। बच्चों की ये कंडीशनिंग मां बाप को कभी नहीं बनानी चाहिए। बचपन है मुसीबतें फेस करने के लिए। जब इंसान बुजुर्ग हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तब मुसीबतें फेस नहीं कर पाएगा। NLP का मतलब यह होता है एनालिसिस ऑफ द राइट थिंग, एनालाइजिंग द ब्रेन इन द राइटिएस्ट वे, इन द करेक्ट वे। दिमाग का आकलन करना सही तरीके से। टीचर्स कभी कभी बच्चों की कंडीशनिंग खराब कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है ऐसा होता होगा, इस तरीके से होता होगा। बच्चे की एबिलिटी को, बच्चे के पोटेंशियल को एनालाइज करके उसके बाद उसके ऊपर कोई थेरेपी की जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये खाली बच्चों तक सीमित नहीं है, बड़ों तक भी सीमित है। ये बड़ों भी को भी इंक्लूड करता है। बड़े कई बार कहते हैं कि ये काम तो हम कर नहीं पाएंगे, इस तरीके से तो काम नहीं हो सकता। आपने हर तरीका आजमा के देखा? नहीं, आपने वो तरीका आजमा के देखा जो आपको सही लगता है। छोटा बच्चा है, डिफिकल्टी का पाथ ना सिलेक्ट करे, कह दे कि मुझे तो आसान काम करना है, ये पाथ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब बचपन में आपने सिंप्लिसिटी का पाथ अपना लिया, शॉर्टकट मारने शुरू कर दिए, क्या बड़े होकर कभी कॉम्प्लेक्सिटी डील कर पाएंगे? बड़े होकर क्या गारंटी नहीं है कि पहले सिंपल पाथ अपने लिए प्रोड्यूस करेंगे, सजेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे। बहुत लोगों की लाइफ में देखते हैं हम लोग, सर आप हीलिंग कर दीजिए, हीलिंग से सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने कहा आपको मेडिटेशन करना है, अपनी हीलिंग करनी है। सर वो तो नहीं कर पाएंगे। मैंने साफ साफ मना कर दिया, फिर तो मैं हीलिंग भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत बुरा मान जाते हैं।